आज मैं आपको एक अलग बांग्लादेश दिखाने वाला हूँ, अलग ढाका दिखाने वाला हूँ। और तो साथियों, यहाँ बात कर रहा हूँ मैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका के सबसे डेवलप एरिया यानी कि गुलशन 2। तो दोस्तों, वीडियो तो अभी मेरी इस सीरीज की कहीं बची हुई थी, लेकिन बहुत जल्द, क्योंकि मेरे एशिया टूर जो मेरा सपना है, एशिया टूर का मेरा वो ट्रेवल सीरीज, वो टूर मेरा स्टार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो को मैं लास्ट कर रहा हूँ। कुछ वीडियो स्किप करने के बाद ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद बहुत जल्द मेरी एशिया टूर की ट्रेवल सीरीज शुरू होने वाली है। अगर आप भी एशिया टूर बजट में देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इंतजार कीजिए बहुत जल्द मेरी एशिया सीरीज का। साथियों, एशिया टूर की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एशिया टूर में मैं इंडिया से फ्लाइट लेकर पहुंचूंगा सिंगापुर, और सिंगापुर से चाइना तक 6 से 7 कंट्री में विजिट करूंगा बाय रोड, यानी कि बाय बस या फिर बाय ट्रेन। तो साथियों, 1 महीने से ज्यादा का मेरा ये टूर होने वाला है और बजट टूर होगा। तो देखना मत भूलिएगा, बहुत ही जबरदस्त टूर होगा। बहुत जल्द आप जो है मेरी इस ट्रैवल सीरीज के थ्रू साउथ ईस्ट एशिया की 6 से 7 कंट्री बजट में देख पाएंगे, और बहुत ही एडवेंचरस और बहुत ही मजा आने वाला है इस टूर में। तो साथियों, इसीलिए जो है मैं इस बांग्लादेश की सीरीज को यहीं समाप्त करने वाला हूं। और इस वीडियो में जो है आपको लास्ट वीडियो ये दिखेगी, लास्ट झलक दिखेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं इस एरिया की, जो आप अब स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथियों, ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका का सबसे डेवलप एरिया है, जिसको कहते हैं गुलशन 2। यदि आप घूमना चाहते हैं और बांग्लादेश जाना चाहते हैं तो ढाका के इस एरिया में जाना ना भूलें। गुलशन 2 में जितनी भी कंट्री की एम्बेसी है वह भी यहीं पर है, तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डेवलप एरिया है। यहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग, और यहाँ पर आपको भाषा की भी दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरा, आपको यहाँ पर नाइट लाइफ देखने को मिलेगी, बार, रेस्टोरेंट और भी बहुत कुछ, शॉपिंग के लिए भी आपको यहाँ बहुत कुछ मिलेगा। और यहाँ पर जो है पूरे बांग्लादेश के अलावा यहाँ के जो होटल हैं, ढाका के 3 से 4 होटल है उनमें, और यहाँ पर एक जो सेपरेट बार्स है, उनके अलावा पूरे देश में जो है अल्कोहल बैन है। तो यदि आपको नाइट लाइफ देखनी है और बार वगैरह में जाकर ड्रिंक करनी है तो ये एरिया आपके लिए सबसे पसंदीदा जगह होने वाला है। तो साथियों, इस एरिया की बस मैं इतनी सी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, और अब आगे आप देखेंगे मेरे इस पूरी सीरीज की लास्ट वीडियो, यानी कि मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रेन ढाका टू दोस्तों, ये था इंडिया। मेरा लास्ट डे, जो था लास्ट डे था बांग्लादेश में, और अभी हम चल रहे हैं इंडिया की ओर। और ये है मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रेन जर्नी, जिसे लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अभी मैं हूँ ढाका कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन पर, और ये ट्रेन खड़ी है। यही इंटरनेशनल ट्रेन है जो जाएगी ढाका बांग्लादेश से कलकत्ता को। तो अभी हम चलेंगे। सुबह 6:15 बजे की रिपोर्टिंग थी, और 8:15 बजे इसका ट्रेन की टाइमिंग है यहाँ से चलने की। इमिग्रेशन वगैरह हो गई है। एक सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आप आते हैं, जब भी आप बाई मैत्री ट्रेन से जो है कलकत्ता की तरफ जाते हैं, तो गुलशन के आसपास ही मतलब जो है रुकिएगा। एक रात पहले रुकना हो तो गुलशन के आसपास ही रुकिएगा, या फिर कहीं ऐसी जगह रुकिएगा जहाँ से आपको सुबह जल्दी जो है आने का व्हीकल, बाइक, अगर अकेले हैं तो बाइक, और अगर कोई साथ में है तो उबेर या पठाओ मिल जाए। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 6:15 बजे रिपोर्टिंग होती है। 6:15 हालांकि ट्रैफिक नहीं होता, क्योंकि जो कलकत्ता का ट्रैफिक जो है वही बड़ा ख़तरनाक है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग जो ट्रैफिक नहीं होता। लेकिन फिर भी अपना टाइम से निकलेंगे तो सही रहेगा। तो दोस्तों, ये जाती है मैत्री एक्सप्रेस। तो इस ट्रेन का नाम है मैत्री एक्सप्रेस, और ये जो है दिल्ली मतलब ढाका से कलकत्ता की तरफ चलती है। और मैं बता दूं, बहुत लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी है, ऑनलाइन भी गलत इन्फॉर्मेशन दी है। ये जो है सिर्फ मैंने जो पता किया है, ये सिर्फ
बुधवार का सिर्फ बृहस्पतिवार को नहीं चलती है ढाका से कलकत्ता, बाकी सब दिन चलती है। और इसका टिकट आप ढाका कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन और कोमलापुर रेलवे स्टेशन दोनों से करा सकते हैं, लेकिन इसकी बोर्डिंग जो है वो सिर्फ यहीं से होती है, ढाका कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन। तो अभी इसमें टाइम है, इमिग्रेशन वगैरह मेरा हो गया है, सीट मेरी है, इधर चेयर कार का मैंने लिया और 3500 कुछ टका है, यानी कि 2600 के आसपास जो है इसका जो एसी चेयर का कार है। और 4500 टके से ऊपर का जो है इसका बर्थ है, अगर आप बर्थ लेना चाहें तो। मैंने एसी चेयर कार ली है 3500 कुछ टके की, जो कि इसके बारे में भी काफ़ी, इसके किराए के बारे में काफ़ी जो है मिस इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन वगैरह दी गई है। जो हकीकत है वो ये है। तो अभी हम सफ़र करेंगे मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रेन का। तो आइए चलते हैं ज़रा अपनी सीट की ओर। ये भाई अपनी सीट है, सीट नंबर इज 14। ওই সাইডে হতে পারে দরজার ওই সাইডে এটা তো 7 কত 7 আছে 8 6 7 এটা তিনটা। तो ये है सीट नंबर 14। ये दिखा सीट नंबर 14 जो है अपना है। और मौसम यहाँ फ़िलहाल जो है बहुत ही अच्छा हो रहा है। अभी मैं बाहर खड़ा हुआ, सिक्योरिटी वाला आ गया था, बोला सीट पर जाकर बैठो, लेकिन मौसम इतना अच्छा हो रहा तो बाहर कैसे लगता, कहता इंटरनेशनल ट्रेन है और नज़ारा कुछ इस तरीके का है। मैंने सोचा स्टेशन पे कोई कैंटीन वगैरह होगी तो चाय वगैरह पी लेंगे, लेकिन यहाँ स्टेशन पे कुछ नहीं है। तो जो है जब आओ तो अपनी नाश्ता वगैरह करके आना। इधर अब तेरा এমন কিছু করবেন না অন্যজন যাতে বিব্রত হয়। ओके অলরেডি আপনার নামে অভিযোগ করছে অনেকে। भाई दोनों तरफ जो है ना इस तरह की झील, एक बीच में नदी भी है, इस तरह की झील जो है दोनों। ढाका रेलवे स्टेशन से चलने के कुछ घंटे बाद ही जब ट्रेन ब्रिज पर पहुंची और इसकी स्पीड बहुत स्लो हो गई तो मैंने सोचा कि शायद हम बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर पार कर रहे हैं। हालांकि ढाका स्टेशन से जो दूरी है कोलकाता की वो लगभग 450 के करीब है। और आप देख सकते हैं कि मैं मैप देख रहा था ट्रेन में बैठा हुआ, और जब इस ब्रिज से यह ट्रेन गुजरती है तो गति जो है बहुत धीमे हो जाती है, जिससे नदी का नज़ारा और भी बेहद खूबसूरत हो जाता है। हालांकि ये बॉर्डर नहीं था, अभी हम बांग्लादेश में ही थे। ढाका से कोलकाता जाने वाली मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन में खाने की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन वो आपको ऑर्डर करना पड़ेगा और ट्रेन के चलने के दौरान ही आपके पास वेटर ऑर्डर लेने के लिए आता है। मैंने भी ऑर्डर कर दिया था, लेकिन अभी तक खाना नहीं आ रहा था और भूख मुझे सता रही थी, तो लिहाजा मैंने सोचा क्यों ना एक कॉफ़ी पीकर ही थोड़ी सी भूख मिटाई जाए।
कुछ घंटे बाद ही मेरा ऑर्डर किया गया खाना मेरे पास आया। आपको इस ट्रेन में वेज और नॉन वेज दोनों तरह की सुविधाएं मिल जाएगी। हालांकि मैंने जो मील मंगवाया था वो वेज मंगवाया था और उसकी कीमत थी बांग्लादेशी 190 टका की। और खाने में आप देख सकते हैं मुझे चावल के साथ दाल, आलू की दाल है। सब्जी और भिंडी ये दी गई थी, जिसका टेस्ट ज़्यादा खास तो नहीं था लेकिन पेट भरने के लिए काफ़ी था। चुआडांगा ये कोई ट्रेन स्टेशन है। बांग्लादेश का यह भी, अब बांग्लादेश बॉर्डर हमने क्रॉस नहीं किया। भाई एक तो स्लो इतनी चल रही है, दूसरा एसी तेज हो रहा है, उसमें लग रही है ठंड, तो नींद भी नहीं आ रही। इंडिया में इंटर कर गए हैं। और यहाँ पे गेदे ये जगह है जो कि बांग्लादेश बॉर्डर पे है। अब हम बांग्लादेश और इंडिया का ये बॉर्डर है और एक्चुअली हम जो इंटर कर गए, इंडिया में इंटर कर गए, तो वेलकम टू इंडिया आगे एंड बाय बाय बांग्लादेश। देखते हैं अब अभी तक क्या था कि कोई भी जो बांग्लादेश के जो बांग्लादेश के जो पुलिसकर्मी थे वो ज़्यादा किसी को उठने नहीं दे रहे थे, आने जाने नहीं दे रहे थे। अब मेरे ख्याल से यहाँ के बाद सब स्मूथ हो जाएगा। लोग आदमी और पहचान मैं बता दूँ मैंने कैसे जाना क्या, मेरा एक एक धीरे धीरे करके जो है ना टावर गया वो नेटवर्क गया वो, तो धीरे धीरे एक लाइन। और ये देखो ये जो है पूरी लाइन जो है गायब। सुबह 8:15 बजे से चलकर लगभग 1:45 बजे हमने प्रवेश किया बांग्लादेश से भारत में। और जिसकी पहचान आपने देखी होगी अभी। अब जो ट्रेन में जो है जो इंडियन आर्मी आ चुकी थी और सर्च कर रही थी। साथियों हम बहुत जल्दी कोलकाता पहुंचने वाले थे, तो मैं पहुंच गया वॉशरूम में। मैंने सोचा क्यों ना आपको वॉशरूम दिखाया जाए। वैसे ये वॉशरूम भी वैसा ही था जैसा हर ट्रेन में रहता है, तो कुछ खास था नहीं। चलिए अब पहुंचते हैं कोलकाता के रेलवे स्टेशन पर। वेलकम होम। कोलकाता पहुंचने के बाद भी हमें इमिग्रेशन से गुजरना था, तो इसलिए पुलिस कर्मियों ने बैरिकेड लगाकर लाइन लगाई हुई थी, जिस लाइन में मैं भी खड़ा था। काफ़ी देर लाइन में लगने के बाद, इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद, कस्टम से होने के बाद फिर मैं पहुंचा स्टेशन के तो बाहर। साथियों कस्टम वगैरह चेक करा के मैं कोलकाता के स्टेशन से आ गया हूँ बाहर। वो पीछे जो बिल्डिंग है वो कोलकाता स्टेशन की थी। और जो है मैं बताऊँ, इतना टाइम एयरपोर्ट से मुझे इमिग्रेशन कराने में लगा था, उससे ज़्यादा टाइम यहाँ लग गया। लाइन लगी हुई थी काफ़ी लंबी,
क्योंकि बांग्लादेश से जो है पूरी की पूरी ट्रेन आई थी, तो काफ़ी लोग थे। लेकिन कस्टम वाले जो हैं किसी से सवाल नहीं पूछ रहे, मेरे से ही पूछ रहे। 2-3 सवाल पूछे हालांकि इसने, तो मैंने बताया तो ईजीली आ गया। इमिग्रेशन वाले भी, कस्टम वाले भी। तो मैं अब कलकत्ता पहुंच गया हूं। मेरी पहली जो इंटरनेशनल ट्रेन जो है ढाका टू कोलकाता, उसका सफ़र यहाँ ख़त्म हुआ और बांग्लादेश का टूर भी मेरा यहाँ ख़त्म हुआ। यहाँ से अब हम चलेंगे दिल्ली की ओर। अब देखता हूँ, क्योंकि एक रात में सिर्फ कोलकाता में हूँ, यहाँ कुछ बना पाया तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों बड़ी मेहनत की है मैंने इस बांग्लादेश टूर पर और बड़ा मतलब संघर्ष किया है सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन बाद जो है मैंने जो कैमरा उठाया था और निकला हूँ अकेला बांग्लादेश जैसे शहर में, जहाँ मुझे भाषा भी समझ नहीं आ रही थी। काफ़ी कुछ मतलब सर्वाइव रहा, मेहनत की है मतलब टोटल मिलाकर। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, मेरे चैनल ट्रैवल ड्रीम को लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करते रहिए। और फेसबुक पर जहाँ मैं लाइव दिखाता हूँ क्या नाम, सारा ट्रैवल की काफ़ी कुछ जो है लोकल एरिया वगैरह लाइव दिखाता हूँ। फेसबुक पेज सचिन दिल्ली वाला, उसको भी फॉलो करते रहिए। ट्रैवल ड्रीम आपके अपने चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो साथियों, उम्मीद करूँगा हर सफ़र में आप मेरा साथ यूँ ही देते रहेंगे और मेरे साथ साथ आपके सपनों का सफ़र भी यूँ ही चलता रहेगा। तो इस सफ़र के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए सपनों के सफ़र पर, नई राह पर, नए देश, नई जगह पर। धन्यवाद।